जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में साड़िक के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हूं आपके लिए। जो भी मेरे भाई वीडियो पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने 50 डेज़ का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके हर वीडियो में 25 क्वेश्चन की तरह डिवाइड होंगे। ठीक है, हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया है, हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर किया गया है और हर वीडियो में 25 क्वेश्चन रखे गए हैं। इससे पहले साड़िक से पहले मैं आपको आरबीयू कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज साड़िक का डे 1 है, इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे एंड जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साड़िक दिया हुआ है cos 15 sin 15 sin 15 cos 15, इसकी आपको वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो, इसका हमें क्या करना है? प्रसार करना है। प्रसार आप कैसे करते हो? इसका हमें प्रसार करना है तो क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, क्या साइन स्क्वायर 15। तो देखो, अगर आपने ट्रिगो का एक फॉर्मूला पढ़ा है cos टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, जिनमें से तीसरा फॉर्मूला आपका ये होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप सिंपली इसे कर ले जाओगे। तो मैं इसे क्या लिखता हूँ? cos टू थीटा का थीटा कितना है आपका 15 है, तो cos 30 हो जाएगा और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मैं आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अगर आप इन 50 क्लासेस में अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि आपके मैथ के पेपर में 100 के मैथ में आपके 20+ आएंगे, 20+ नंबर आएंगे अगर आप मेरी 50 की 50 वीडियो को प्रॉपर वे में फॉलो करोगे। तो अगर आप उनका 100% आउटपुट लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और 100% आपके 20+ आएंगे अगर आप मेरी 50 की 50 वीडियो को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ cos 25 sin 65 sin 25 cos 65। ठीक है, देखो मैं हर चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन आसान है या टफ है। हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। ठीक है, तो देखो इसका क्या करेंगे? हम प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 25 इंटू cos 65 माइनस साइन, ठीक है साइन हो जाएगा ना, ये साइन 25 इंटू साइन 65। तो देखो, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, किसका फॉर्मूला होता है ये? cos A प्लस B का। ठीक है, माइनस से कंफ्यूज मत होना, किसका होता है? cos A प्लस B का। तो cos 65 25 कितने हो जाएंगे? 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आसान था, लेकिन जो इससे पहला था वो फॉर्मूले की वजह से थोड़ा मतलब इससे लेवल उसका अच्छा था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, देखो हर चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद भी मैं संडे टू संडे आपको बेस्ट 10 मुक टेस्ट कराऊंगा। उन मुक टेस्ट में रखे गए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि परीक्षा नाम की एक एप्लीकेशन है, आपको पता होगा ये परीक्षा नाम की एप्लीकेशन है। अब आप कहीं से प्रैक्टिस मत किया करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाते हो? मार्केट जाते हो। मार्केट से आप कोई बुक खरीद लेते हो, 200-250 रुपये की आप बुक खरीदते हो कोई। उसमें क्या है? क्वेश्चन में क्या है? जो 10 साल पहले क्वेश्चन आ रहे थे वही क्वेश्चन अब रखे हुए हैं, जबकि आपका पेपर का पैटर्न बदल चुका है। तो जब आप पेपर ऑनलाइन देने वाले हो तो आप प्रैक्टिस भी ऑनलाइन किया करो। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा ऐप से अच्छा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो लिंक आपका उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर डाउनलोड करो सबसे पहले तो। और वहाँ पर जाकर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो देखो, वहाँ पर आपको एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई के लिए तीनों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उसके बाद भी वहाँ पर जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपको आपकी रैंक पता चलती है। दूसरी बात, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स में सब्जेक्ट वाइज नंबर का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो आपके उस प्रैक्टिस सेट में सब्जेक्ट वाइज नंबर भी बताए जाते हैं कि आपके इंग्लिश में कितना स्कोर आया ओवरऑल, और मैथ में कितना आया, फिजिक्स में कितना आया, रागा में कितना आया, और आप अभी पर कहाँ पर फेल हो रहे हो। और आपको उसमें सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बताया जाता है, उसको सेक्शनल रैंक भी बताई जाती है कि कितने लोगों ने फिजिक्स में कितनी कट ऑफ पार की है, कितने लोगों ने फिजिक्स में कितने नंबर पाए हैं और आपने कितने पाए हैं। तो ओवरऑल आपको वहाँ पर आपकी कट ऑफ पता चलेगी, आपकी रैंक पता चलेगी। हिंदी और इंग्लिश में बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, हमने खुद चेकआउट किए हैं तभी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, अगर वहाँ पर आपको परचेज करते वक्त एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप सेप्टेम्बर में परचेज कर रहे हो तो इंडियन भी 50 यूज़ कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर सेप्टेम्बर के बाद परचेज कर रहे हो तो इंडियन भी 40 यूज़ कर लेना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका?
35, 44, 53, 38, 47, 56, 41, 50, 59 का प्रसार करो, ठीक है, का प्रसार करो। तो देखो मैं जो एक बात बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जनरली इजी आता है यार, टफ नहीं आता है। तो आपको करना है सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये देखना है क्या जो साड़ी की रो और जो कॉलम है उनमें समान संख्या से अंतर आ रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो समान संख्या से अंतर देखना। देखो यहाँ 35 से आपका कितना हो गया, 44 हो गया, यानी कि 9 बढ़ा। 44 से आपका 53 हो गया, फिर 9 बढ़ गया। देखो 35 से आपका 38 हुआ, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। 38 से कितना हुआ, 41 हुआ। यानी कि सभी शब्दों में आपका समान अंतर आ रहा है। जब यहाँ से इसमें तो 9 जुड़ा, यहाँ से इसमें 3 जुड़ा, तो सभी में समान अंतर आ रहा है। आप भी की साड़ी की रो और कॉलम में जब भी समान अंतर आए तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0, हमेशा आंसर आपका 0 आता है। तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अंतर समान नहीं बनना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें 2 0 बनाने, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिनमें एक ना एक प्रॉपर्टी काम कर जाती है। तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि बस ये देख लेना जो अंतर है वो हमारा समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी में अंतर आपका समान आ जाए तो उसका आंसर कैसा आएगा, 0 आएगा। आई होप आपको ये तरीका आज तक तो किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना आप कि देखो 3 कोण दिए हुए हैं, साइन ए भी है, बी भी है और सी भी है। जब हमारे पास 3 कोण दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। दिमाग चला लेना, थोड़ा प्रॉपर वे पर नहीं जाना है, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं जाना है। जब हमें यहाँ 3 कोण दिख रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का पॉइंट होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180। यानी कि जब 3 कोण है तो साढ़े के किसी के भी 3 साढ़े के नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो जब ये 180 हो रहा है तो मैं ए बी सी की वैल्यू 60 60 60 मान लेता हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 60 60 ही मान लो, आप एक की 30 मान लो, एक की 60 मान लो, एक की 90 मान लो। तो भी मतलब मेरा ये है कि 180 होना चाहिए, आप कैसे भी मान लेना, ठीक है। तो 60 60 60 में आपको बेस्ट ऑप्शन है तो वही मानूंगा। तो देखो जब मैं साइन 60 करूँगा तो कितना हो जाएगा, √3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ये भी आपका 3/4 और ये भी आपका 3/4, ठीक है। जब आप यहाँ जाओगे तो कितना हो जाएगा, कॉट ए की वैल्यू कितनी होती है, एक बार मैं देख लूँ ये कॉट ए या कॉस है, ठीक है, कॉट है या कॉट, सर ये आपका कॉट है। तो अगर मैं 60 रखता हूँ तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी होती है 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये तो आपका 1 1 1 हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें से आपका 3/4 कॉमन आ जाएगा और इसमें से आपका ये पूरा कॉमन आएगा। तो अंदर हमारा क्या बचेगा कि हमारे ये भी 1 1 1 और ये भी हमारे 1 1 1। अब आपको साढ़े के एक पॉइंट बताया कि जब भी साढ़े के में 2 रो या 2 कॉलम समान होते हैं उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो इसका तो आंसर आ गया हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं आता तो हमारे पास ऑप्शन में भी कॉस ए कॉस बी कॉस सी ये दिए हुए थे, तो हमें ऑप्शन में भी ये रखना पड़ता है। यानी कि 60 रखा था हमने, तो यहाँ भी हम 60 रखते, यानी कि 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 करते, यहाँ √3/2 √3/2 करते, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते, लेकिन हमारा क्वेश्चन आसान ही हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 75 sin 30 माइनस sin 75 cos 30। तो देखो क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इसी टाइप पर कराए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि एक्स ग्रुप में आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस ध्यान रखना चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं। क्वेश्चन साढ़े का है, लग त्रिकोणमिति रही है, ध्यान दे रहे हो आप। जब क्वेश्चन किसका साढ़े का है लेकिन लग क्या रहा है, हमारा त्रिकोणमिति लग रही है, तो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, लिख कर देना, अभी मत देना, ठीक है। क्वेश्चन अपनी कॉपी पर लिखते आया करोगे, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। जैसे ही आपके मैं 25 क्वेश्चन तक पहुँच जाता हूँ तो आपको मेरी याद पता है, हर वीडियो में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो लिखते आया करो। और लास्ट में जब आप वीडियो पूरी हो जाया करे तब आप एक बार कमेंट कर दिया करो कि इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, और वीडियो कैसा लगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। एक ही बार में आपका सारा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका लिख कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, a + आइटा b माइनस c + आइटा d, c + आइटा d a माइनस आइटा b, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है। तो देखो प्रसार करना है हमें, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा a + आइटा b और a माइनस आइटा b, ठीक है। तो अगर आप इसका गुणा कराना चाहो गुणा करा लो, और पहले इसका भी कर लो, ठीक है, तब करेंगे। यानी कि c + आइटा d और c माइनस आइटा
डी। ठीक है, तो अगर आप इसका गुणा कराना चाहो गुणा करा लो, वरना आपको एक सीधा पॉइंट दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस आएगा माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आपको पता है स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यहाँ से मिलेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ध्यान देना यहाँ पर हमारा क्या है माइनस है पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा माइनस है ना यहाँ पर पहले से, और माइनस फॉर्मूले वाला तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log x log 2x log 3x log y log 2y log 3y log z log 2z log 3z। ठीक है, तो क्वेश्चन को इतना बड़ा देखकर डर मत जाना। ठीक है, डर मत जाना, बच्चा सा क्वेश्चन है। आज के बाद इस क्वेश्चन को आप पौन सेकंड में करोगे, 1 सेकंड का टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ पौन सेकंड में। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना बस। ठीक है, देखो जब भी हमें साढ़े का क्वेश्चन दिख जाए और उसमें चर राशियाँ दिखें, चर राशियाँ मतलब एक्स वाई आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, उन चर राशियों के मान 2 2 2 मान लेनी है, x बराबर y बराबर z बराबर 2। ठीक है, आपको सब की वैल्यू क्या माननी है, सेम माननी है, 2 माननी है। ठीक है, तो अब आपका नया साढ़े क्या बन के आएगा, log 2 और log 2, ये क्या हो जाएगा log 4 और आपका log 4, ये क्या हो जाएगा हमारा log 6 और log 6। तो देखो अभी बता रहा हूँ ना उसका, आप बोलो कि ये तो सर आप क्या बता रहे हो, आप तो बोल रहे थे पौन सेकंड में हो जाएगा, ये तो आपसे सॉल्व करने लगे। अरे भाई नहीं, सुन लो मेरी बात को, पौन सेकंड में ही करोगे आप इसे। ठीक है, बस देख लो। तो हमको क्या करना है, ये देखो यहाँ से हमारा log 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा ना सर, और यहाँ से देखो कितना आ जाएगा log 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1, कॉमन वाला नीचे वाला भी आ रहा है, लेकिन जब ऊपर ही जब 2 रो समान हो गई हमारी, तो आंसर कितना हो गया इसका 0। तो आंसर आ गया हमारा इसका 0। सर इसका आंसर तो हमने निकाल लिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, लेकिन ये तो बता दो हम इसे पौन सेकंड में कैसे करेंगे। सर पौन सेकंड में ऐसे करेंगे कि लॉग का क्वेश्चन जब भी आपके आगे आएगा साढ़े का, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको एक्स वाई जेड की, यानी कि जो भी चर राशियाँ हो, ए बी सी हो, एक्स वाई जेड हो, पी क्यू आर कुछ भी हो, हमें क्या करना है, जो उसकी चर राशियाँ उसके मान 2 2 2 मानने हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि सिर्फ 2 2 2 मान लो। तो जब भी हम इसे 2 2 2 मानेंगे, तो अभी तक मैंने जितनी भी बुक सॉल्व की हैं, ठीक है, जितनी भी बुक सॉल्व की हैं, तो मुझे 99% क्वेश्चन का जो आंसर मिला है वो 0 ही मिला है। क्योंकि जब आप सभी चर राशियों के मान सेम ही मान लोगे तो वो कॉमन ही आ जाएंगे। बात बताओ, जब मैं सभी राशियों के मान कॉमन मानूंगा, एक ही मान मानूंगा, तो कॉमन आएंगी कि नहीं आएंगी, तो आंसर कितना आएगा, उसका 0 आएगा। तब भी आप 0.1% में सॉल्व करके देख लेना। ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है कि एक्स और वाई मान लो, मतलब सारी वैल्यू की वैल्यू कितनी मान लो, 2 मान लो और उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, वरना सिर्फ आंसर टिक कर देना, लॉग का क्वेश्चन आए आंसर उसका 0। बस एक बार देख लेना, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, धोखा मत खा जाना बस। क्योंकि क्वेश्चन आता है फिर गलत हो जाए तो दुख ज़्यादा होगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता तो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, बस इसका जो भी चर राशियाँ हैं उसके मान 2 2 2 मानने हैं। जब चर राशियों के मान हम सेम मान रहे हैं तो वो कॉमन भी आ जाएंगे, और कॉमन भी आ जाएंगे तो आंसर उसका 0 आएगा। तो बस एक बार चेकआउट कर लेना बस, वरना इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स। ठीक है, इसका आंसर में बताना है। तो देखो हमें पता है, क्या पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है सर। ठीक है ना, 0 होती है ना। अब मुझे बताओ कि अगर इस x की जगह पर 1 होता, इस x की जगह पर क्या होता, हमारा 1 होता, तो मैं C1 C2 C3 को जोड़ देता, या R1 R2 R3 को जोड़ देता, तब भी हमारा यहाँ आंसर कितना बन जाता, 0 बन जाता ना, ये कंडीशन बनती। यहाँ भी हमारा x होता, 1 होता, और यहाँ भी हमारा कितना होता, 1 होता तब। ठीक है, तो यहाँ मैं x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ जब 0 आ रहा है, 1 रख रहा हूँ ना, तो बस कितना आ रहा है, x बराबर 1 रखने पर ही तो वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो किसमें x बराबर 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में x बराबर 1 यहीं से तो निकलेगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है सर, क्या दिया है, x दिया है।
अब हमें पता है कंडीशन हमारी क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब आप एक्सपेक्टेशन मत करना कि यहाँ क्वेश्चन 1 वाला आता होगा एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ आपको सबको पता चल चुकी है, तो इसका ये वो कम आने लगा एग्जाम में। बस थोड़ा चेंज होकर इस तरीके से आता है कि यहाँ पर एक्स रख दिए उसने, अब वैल्यू पूछ लेगा। तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ 1 आएगी तभी तो ये वाली कंडीशन बनेगी, तो बस एक्स बराबर 1 होना चाहिए। अब एक्स बराबर 1 किस ऑप्शन से बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो क्वेश्चन आपका ये आसान है, एक्स ग्रुप के लेवल का है, बट आपका ये एनडीए 2 2019, ठीक है, जो 17 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप में से किसी ने अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा, वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, कि यहाँ जो 4 फैक्टोरियल दिया हुआ था वहाँ लिखा था इस जगह पर कितना, 24। यानी कि यहाँ जो वैल्यू फैक्टोरियल के रूप में दी गई है, जो वैल्यू हमारी फैक्टोरियल के रूप में दी गई है, यहाँ जो वैल्यू वो हमारी फैक्टोरियल खोलकर दी गई थी एनडीए 2 2019 में। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं सबसे पहले तो इसे तो ऐसा कैसा रखता हूँ, यानी कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। देखो अब मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ, ये भी फैक्टोरियल 2, इसमें देखो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इसमें 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यहाँ देखो फैक्टोरियल 3, इसमें देखो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब देखो ध्यान से, इसमें से पूरे में से फैक्टोरियल 3 कॉमन आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना। इसमें से पूरे में से फैक्टोरियल 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लेना, बाकी इसका एक्सपेंड कर लेना। आप एक्सपेंड करना तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी आपकी 24 आएगी। किसकी, जब आप साढ़े को एक्सपेंड करोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी, और 24 आपका 4 फैक्टोरियल का मान होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट और आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, ठीक है। हमें इसका आंसर बताना है, एक्स प्लस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स वाई होगा या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी देखते हो और R1 R2 जोड़ने पर या C1 C2 जोड़ने पर भागते हो, ठीक है। आज की बात ऐसा मत करना, मैं आपको प्रॉपर भी बता रहा हूँ, आपको वैसे करना है। आपको जब भी वेरिएबल का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको जो वेरिएबल दिया जा रहा है उसकी वैल्यू मान लो, क्या करना है, उसकी वैल्यू मान लो। तो यहाँ पर अगर मैं x बराबर 1 और y बराबर भी 1 मान लूँ, ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 1 मान लूँ, तो देखो हमारा साढ़े नया क्या बनेगा, हमारा साढ़े बनेगा 1 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करो उसको कैसे करेंगे, 1 2 दूना 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, फिर कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ये, और 1 माइनस 2 1 माइनस 2, देखो कितना बचेगा 3, यहाँ से माइनस 1, यहाँ से माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, कितना 1। अब देखो किस ऑप्शन से हमारा 1 आ रहा है, जब मैं यहाँ 1 1 रखूँगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स वाई की वैल्यू 1 1 की तो मानी है, ये 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, 1 इंटू 1 बराबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के भी मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि हर चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैप्टर बहुत छोटा ही है, लेकिन 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो इनसे बाहर ही नहीं जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, बस क्या करना है, 50 के 50 वीडियो को प्रॉपर वे में फॉलो करो और 20+ नंबर पाओ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स बाई जेड 1 1 1 वाई प्लस जेड एक्स जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, वैसे कैसे आसान है कि जब आप C1 C2 C3, जब आप C1 और C3 को जोड़ दोगे, फिर उसके बाद आप x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लोगे, तो ये भी आपका 1 और ये भी 1 1 1, तो आंसर आपका C राइट आंसर हो गया। बट मैं आपको एक हर क्वेश्चन में एक अलग अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ भी देखो मेरा तरीका क्या है, अलग ही आपको बताऊँगा मैं, क्योंकि ये तरीका आपका हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनमें ये कुछ आपका तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है। आप C1 C2 पे भागोगे और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि हमें टाइम तो बचाना है। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू माना करो, वैल्यू ऐसी माना करो जिससे जो हमारे ऑप्शन है जिनसे हमारे जो ऑप्शन है वो हमारे कैसे हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो जब मैं x बराबर 1 y बराबर 1 z बराबर 1 मानता हूँ, तो देखो ऑप्शन ये हमारा 3 हो जाएगा, निकल के आएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है सर। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 0 है, ये हमारा नन ऑफ दीज है। तो हमें पता चला कि जब मैं x बराबर y बराबर z बराबर 1 1 1 मान रहा हूँ, तो हमारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। बस इसके बाद इसे एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ भी 1 1 1 रहोगे, तब भी हमारे 2 रो यानी कि 2 कॉलम हमारे समान हो गए, आंसर कितना आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो नंबर मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अगर C1 C2 या R1 R2 वाला मेथड आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करने जाओगे फंस जाओगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, A प्लस बी ए बी, ए प्लस सी सी बी प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन है 4ABC, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ABC। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीजिए। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप बता चुका हूँ कैसे करने हैं। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मानो, यहाँ अब C1 C2 या A प्लस बी या कुछ भी जोड़ने मत लग जाना, सीधी वैल्यू मानो। वैल्यू ऐसी मानो जिससे हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाएं, ऐसी वैल्यू मानना है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, क्योंकि मैं तो आपको भी इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी कराने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइप अगर पूछा जाता है साढ़े का तो वो यही है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कुछ ABC के रूप में दिया होगा, ABC के रूप में आपके आंसर दिए होंगे, आपको बताने होंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, बाकी और मैं आपको सवाल इसके आगे कराता हूँ। ठीक है, तो लिख अभी तो मैं आपको शायद एक सवाल दे चुका हूँ पहले, एक सवाल आपको पहले दिया था मैंने, दूसरा सवाल आपका ये है। ठीक है, शायद 3 हो गए हो तो माइंड मत करना। जितने भी आपको देता हूँ लास्ट में सारे पहले लिखते जाया करो, फिर लास्ट में लिख दिया करो कि इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ध्यान रखना वैल्यू ऐसी मानना जिससे हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाए। एक ही ऑप्शन मान के चलो, इसमें भी हमारा 1 आया और इसमें भी हमारा 1 आया। जब हमने इसे सॉल्व किया, रखकर सारी चीज़ें रखकर सॉल्व किया तो हमारा 1 के आंसर निकल गया है। तब आप एक कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे, तभी फंस जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ऑप्शन वैल्यू हमेशा ऐसी मानो जिससे हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, A माइनस बी माइनस सी 2A 2B B माइनस सी माइनस A 2B 2C C माइनस A माइनस B। ऑप्शन A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि सिर्फ ABC की वैल्यू मानो। वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे ऑप्शन अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं ABC की वैल्यू 1 मानूंगा तो ये यहाँ पर 3 निकलेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना 9 निकलेगा, यहाँ से 3 का कितना 27 निकलेगा, और ये तो आपका नन ऑफ दीजिए। तो मुझे क्या पता चला कि जब मैं ABC की वैल्यू 1 मान लूँ तो हमारे जो ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाएंगे। सही है सर, क्या नहीं हमारी बात सही बैठ रही है। तो अब नया साढ़े बना लूँ, क्या बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ क्या रखोगे, यहाँ से हमारा -1 निकलेगा, 1 मानोगे तो यहाँ हमारा 2, ये भी 2, यहाँ से हमारा 2 -1 2 2 2 -1। ठीक है, ये हमारा नया साढ़े बन गया। अब इसका एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे करोगे, करो इससे एक्सपेंड, -1 कितना 1 -4 -2 -4 और आपका आएगा प्लस के 2 तो 4 प्लस के 2 करो इसे। -3 निकलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। देखो -2 और -4 -6 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 प्लस के 12। ठीक है, यहाँ से देखो 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 4 और 2 6 दूनी 12, तो 12 और 12 24 और 3 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C1 C2 C3 R1 R2 R3 के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ वैल्यू मानना, और वैल्यू ऐसी मानना जिससे हमारे ऑप्शन अलग अलग हो जाए। सबसे पहले आप ऑप्शन में रख के देखना, क्वेश्चन में रखना ही मत तो टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो मैंने वैल्यू 1 मानी, ऑप्शन में रख के देखी। जब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, ये इसका क्यू हो जाएगा। तो अब हमें पता चला कि जब मैं 1 मार रहा हूँ तो हमारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। इसके बाद मैंने एक नया साढ़े बना लिया, उसे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओमेगा स्क्वायर। देखो इसमें वही कंडीशन बनेगी, इस कंडीशन का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पीछे कराया था ना, यहाँ पर क्या थी हमारी x थी। देखो ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेकंड पेपर तक तो बहुत पूछा गया है। ठीक है, 2018 के सेकंड पेपर तक बहुत पूछा गया है, लेकिन 2018 जो 2019 का फर्स्ट पेपर हुआ था उसके बाद इसका अब बहुत कम चांस है कि आएगा, लेकिन फिर भी करा देता हूँ बाई चांस आ गया तो, क्योंकि कोई भी टाइप छोड़ना नहीं है मैं। ठीक है, तो देखो इसे हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी यही बनेगा। जब इसे आप कॉमन लो लोगे, या कॉमन मत लो तो हमारा कितना हो जाएगा 0 0 0। जब किसी भी साढ़े की तीनों रो यानी स्तंभ का पूरे का मान 0, तो ऑप्शन नंबर सी पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होंगे, पॉइंट तो पढ़े होंगे ना आपने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 1 log बाई एक्स log ZX log x बाई 1 log Z बाई log XZ log बाई Z log खाली 1। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी log का क्वेश्चन आए आपको चर राशियों के मान 2 2 2 मानने हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें 2 2 2 मानोगे
तो एक तो यहाँ पर 1 का तो 1 रहेगा। अब देखो जब भी हमारे लॉग में जो यहाँ आधार होता है वो और ये गुणेम्बु संख्या होती है वो समान होती है, तो इसका आंसर कितना होता है 1 होता है। तो जब आप यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो हम इसे भी 1 लिख सकते हैं, इसे भी 1, ये भी 1 1 1, तो सारा 1 1 1, इसका आंसर कितना 0। तो मैंने तभी तो आपको बताया था कि लॉग दिख जाए आपको, लॉग दिखे आंसर 0। ठीक है, देख लो यहाँ भी आपका 0 आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ए लॉग बी लॉग सी पी क्यू आर 1 1 1। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी चर राशियाँ आए उनके मान क्या मानो 2 2 2 मानोगे ना। तो जब 2 2 2 मानोगे तो इसका इतना नहीं मानो, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप इसको मत मानो, फिर भी ए बी सी के 2 2 2 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2, यानी कि log 2 2 2। ठीक है, यहाँ भी आपका log 2, यहाँ भी आपका log 2 और यहाँ भी आपका log 2। पी क्यू आर मत मान के चलो कि अभी आपने इसकी वैल्यू कुछ नहीं मानी है, यहाँ आपका 1 1 1। अब देखो जब आप यहाँ से log 2 2 कॉमन आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 1 1 1 और 2 हमारे कॉलम समान, आंसर 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, तभी तो मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तभी तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी साढ़े का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसमें चर राशियों के मान 2 2 2 मान रहे हैं। तो जब हम साढ़े की वैल्यू, जब हम लॉग की वैल्यू सेम मान रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है। तो जिसका मतलब क्या है कि लॉग में क्वेश्चन आएगा साढ़े का आंसर 0 आएगा 99% क्वेश्चन का। 1% क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका नहीं आए, फिर भी उसे चेकआउट आप जरूर कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है एक्स ए एक्स, ठीक है, बराबर 0 दे रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इस साढ़े की वैल्यू 0 है, इस साढ़े की वैल्यू 0 है, वो कब है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस साढ़े की वैल्यू 0 कब है। अब देखो हमारा, मैं आपसे बात करूँ ऑप्शन नंबर ए की, तो अगर इस ए की जगह पर, इस एक्स की जगह पर भी आपका ए होता, यानी कि एक्स बराबर आपका ए होता, तो यहाँ पर भी हमारा ए होता। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारा ए होता, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स बराबर क्या बोल रहा हूँ ए बोल रहा हूँ। तो हमें पता गया कि ये तीनों कॉलम समान हो गए, तीनों रो समान हो गए, इसका आंसर 0 हो गया। यानी कि हमें क्या बात पता चली कि इसका आंसर ए तो आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हट गया। ठीक है, कि ए तो आपका आएगा, अब ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब चेक करो कि यहाँ कितना आ रहा है आपका, यहाँ कितना था हमारा एक्स की तो था वैसे, तो अब लिख लो उसे एक्स की एक्स लिख लो अब। ठीक है, अब एक्स का मान अगर मैं इसमें 2a रखता हूँ तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं -2a रखता हूँ, -2a रखकर फिर मैं से R1 R2 R3 को जोड़ दूँ तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा, क्योंकि अगर मैं एक्स और ए रखता हूँ तो हमारा सेम हो रहा है, सारी रो कॉलम सेम हो रहे हैं, तो उसका आंसर 0 आ गया। यानी कि हमारी ऑप्शन नंबर ए बचा और सी बचा, बाकी कैंसिल हो गए, क्योंकि हमें इसके आंसर 0 लाना था, तो ए रखकर तो 0 आ रहा है। अब जब मैंने यहाँ पर 2a रखा, माइनस के 2a रखा, फिर मैंने R1 R2 R3 को जोड़ दिया, तो देखो ये प्लस के 2a था, ये माइनस के 2a था, तो हमें पता चल रहा है कि इससे 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + x 1 - x 1 - x 1 - x 1 + x 1 - x 1 - x 1 - x और 1 + x, ठीक है, बराबर 0 है। तो क्या कह रहा है, इस साढ़े की वैल्यू 0 है, तब आपको ऑप्शन आपके आगे लिखे हुए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तो दिए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अच्छे तरीके से सॉल्व करना, फिर इसका आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लगातार 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, एक क्वेश्चन ये रहा आपका और एक और इसका नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/a 1/b 1/c 1 1 1 bc ca ab, ठीक है, 1/abc abc 0 none ऑफ दिस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या बोला था, इससे पहले क्वेश्चन दिया था और ये रहा। तो ये अब तक आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तक आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अभी एक और दूंगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको मैं डेली देता हूँ, तो अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा जिसका अभी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा। तो देख लेना अच्छे तरीके से। मेरा तरीका क्या बताया मैंने आपको, वैल्यू मानना, बस ऐसी वैल्यू मानना जिससे हमारे ऑप्शन अलग अलग हो जाए, बस इतना ख्याल रखना। बाकी आप जो मन करे वो मानो। और छोटी से छोटी क्यों मानने के लिए बोलता हूँ, छोटी से छोटी इसलिए मानने के लिए बोलता हूँ क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी उससे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये हमारा लास्ट और देख लो। ठीक है, क्या करेंगे, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा sin 10 cos 80, देखो माइनस, लेकिन माइनस पहले से भी है तो प्लस हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा cos 10 sin 80। तो sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है sin a प्लस b, तो sin 10 और 80 कितने हो जाएंगे sin 90, sin 90 वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं।
ठीक है। देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 5 - 7 9 3x 6 -1 2 -2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और पूछ रहा है इनका सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट आपसे इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, सिर्फ हमें इसका प्रसार करना है। प्रसार कैसे करते हैं? 5 - 2x - 12, ध्यान से करते आना, -3, देखो 7 दूनी 14 प्लस के, और ये -18, ये कितना हो जाएगा? -1, इसे छोड़ दो, -42 और -9x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो -10x 12/60, और कितना बचा यहाँ से? -4, तो +12 हो जाएंगे, और ये +42 और +9x। 9 में से 10 -10 हैं और +9, कितना बचेगा? -x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 60 में से चले जाएंगे तो -6 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? -6। x -6 आ गया, तो x बराबर -6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? साइन एच थीटा। और देखो ध्यान देना, एच क्या होता है? हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, और आप हाइपरबोलिक फंक्शन तो पढ़ते नहीं हो। आजकल हाइपरबोलिक फंक्शन से क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हाइपरबोलिक पढ़ के जाना, वैसे मैं खुद करा दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो cos hx, और जब हम इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एच थीटा माइनस साइन स्क्वायर एच थीटा। देखो इसकी वैल्यू वाली होती है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब आप हाइपरबोलिक पढ़ते हो तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कॉस स्क्वायर एच थीटा माइनस साइन स्क्वायर एच थीटा बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं हाइपरबोलिक आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आपको हाइपरबोलिक से क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, आगे करा दूंगा मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखो ध्यान से, यदि किसी साड़िक का मान 11 है तो सखंड साड़िक के वर्ग का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सखंड साड़िक के वर्ग का मान, तो ध्यान देना ये हमारा होता है क्या? अगर साड़िक का मान आपको दिया हुआ है, तब आप सखंडज का मान पूछे, तो आप साड़िक के मान का वर्ग कर दो। क्या कर दो? साड़िक। जब आप साड़िक के मान का वर्ग कर दोगे तो ये किसके बराबर होता है आपका? ये होता है आपका सखंडज का, सखंडज। ठीक है, जब आप साड़िक का मान जो दिया हुआ है, अगर आप उसका वर्ग कर दोगे तो ये बाहर निकल आएगा सखंडज का मान। लेकिन वो पूछ रहा है सखंड साड़िक के भी वर्ग का मान, तो जब आप इसका भी स्क्वायर करोगे तभी तो निकलेगा हमारा। तो देखो साड़िक का मान हमारा कितना है? 11 है, 11 का वर्ग करोगे 121। अब आपको 121 का भी वर्ग करना पड़ेगा इसके लिए, तो जब आप ये आएगा हमारा 14,641। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? फॉर 2 डिटर्मिनेंट्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि समान कोटि के 2 आपके साड़िक हैं, तब पूछ रहा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, मॉड में आपके ये लिखे हुए हैं, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी, याद रखना है इसे, ए बी बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ये डायरेक्ट आपका पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 6 2 -10 -3 -1 5 2 2 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 4 क्वेश्चन आपको मैं पहले दे चुका हूँ, 5वां क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, ये आपको मैंने 5वां क्वेश्चन दिए, लिख कर देना 5 के 5वां क्वेश्चन के आंसर, और वीडियो के बारे में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, वहाँ पर आपको डिटेल्स दी हुई हैं। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।